नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका जो कक्षा 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक 6 से 10 को हल करेंगे। अब तक हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से 5 तक पूरे कर लिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आते होंगे। तो करते हैं शुरुआत कार्यपत्रक नंबर 6 की। व्यवहारिक व्याकरण। एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना है आपको कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है, इसको समझना है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाना है। जो सही बहुवचन उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे शब्द आ गया दीवार, तो दीवार का सही रूप से देखा जाए तो बहुवचन क्या होगा? दीवार का दीवारें होता है। दीवार का सही बहुवचन दीवारें होता है। इसी प्रकार माला जो है, इस माला का सही वचन है मालाएं। बच्चा का बहुवचन देखें तो बच्चों। कथा का बहुवचन देखो तो कथाएं। क्या होगा? कथाएं। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 की तरफ जाते हैं। दिए गए उचित शब्द को छांट कर वाक्य को क्या करना है? पूरा करना है। चीजें और चीज में से घर में चीजें बिखरी पड़ी है। मेला देखने गए, लड़के मेला देखने गए। टेबल पर कुछ खाली जगह रखी हुई है, कुछ पुस्तकें रखी हुई है। कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। कुछ पुस्तक रखी हुई नहीं थी, कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। तो इसमें ये होगा सही। यहाँ पर ये गलत टिक लग गया है, आपको ये सही करना। पुस्तकें रखी हुई है। मेरे आते ही सारी तितलियां हैं वो उड़ गई। तितली न कह के तितलियां उड़ गई। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। इनमें जो डिबिया है वो बहुवचन में आएगा। तलवार है एक वचन में आएगी। रोटियां बहुवचन में आएगी। कवि एक वचन में आएगा। कौवे बहुवचन में आएंगे। चादर एक वचन में आएगी। बर्तन एक वचन में आएंगे। बच्चे बहुवचन में आएंगे। अनेक बहुवचन में आएंगे। गुड़िया बहुवचन में आएगी। भाला एक वचन में आएगा। मटका एक वचन में आएगा। इसी तरह एक वचन और बहुवचन अलग करने थे। प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। यानी मेरे घर की छत पर मोर बैठे था। बैठे था न कह करके मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। इसी तरह उसकी बहनें ने राखी बांधी। बहनें नहीं, उसकी बहन ने राखी बांधी। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए। पौधा नहीं, बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। इस तरह आपको शुद्ध करके इनको लिखना है। कार्यपत्रक नंबर 7, विलोम शब्दों को समझना है, फिर इसे हल करना है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर फिर लिखने हैं। विलोम शब्द ढूंढने हैं, फिर इसको लिखना है। जैसे जय का विलोम क्या है? पराजय। तो पराजय कहाँ लिखा हुआ है? पराजय लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार मोटा जो है इसका विलोम है पतला। पतला कहाँ है? यहाँ पर है। नया का विलोम है पुराना। पुराना ये यहाँ पर। खुला का होता है बंद। बंद यहाँ पर लिखा हुआ है। सौभाग्य का विलोम है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यहाँ पर है। आना का विलोम होता है जाना। जाना यहाँ पर है। आयात का विलोम होता है निर्यात। निर्यात ये पढ़ा। सजीव का विलोम होता है निर्जीव। निर्जीव ये पढ़ा। सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। दुर्जन ये पढ़ा। दोष का विलोम होता है गुण। गुण ये पढ़ा। नरम का विलोम होता है सख्त। सख्त ये पढ़ा। बेचना का विलोम होता है खरीदना। खरीदना ये पढ़ा। इस तरह आपको विलोम शब्द लिखने थे। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य पूरा करें। रात के बाद क्या विलोम होगा? दिन। रात के बाद दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की क्या होगी? जीत होगी। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित हुए
तो 4 छात्र अनुपस्थित हुए। हाथी बड़ा जानवर है तो चूहा छोटा जानवर है। अभी मदन घर के अंदर है तो पहले बाहर खेल रहा था। आज मोहन झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। इसी तरह एक दूसरे का विलोम बनाना था। प्रश्न नंबर 3, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। श्री लालचंद बहुत दयालु है। भाला आगे से नुकीला होता है। हर व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। कार्यपत्रक 7 के बाद में कार्यपत्रक 8 जो है वो इस प्रकार है। क्रिया शब्दों की पहचान करके उसे समझना है। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा करना है। जैसे चांद में अनुनासिक लगेगा, गांव में अनुनासिक लगेगा, कंधा के अंदर अनुस्वार लगेगा और अंधेरा में अनुनासिक लगेगा। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु लगेगा। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा उन्हें छांट कर अनुनासिक लगाकर लिखिए। जैसे सांप, अदर, दाव, तो इसके अंदर सांप जो है इसमें अनुनासिक लगेगा। छांव, चंदा और चंचल, तो इसके छांव के अंदर क्या लगेगा? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा उन्हें छांट कर लिखना। तिरंगा, कचन, आंख, तो अनुस्वार लगेगा तिरंगा के अंदर। चंदन, हंसना, अलंकार में अनुस्वार अलंकार में लगेगा। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो मैं 3 रंग होते किसमें? झंडे में है 3 रंग होते हैं, तो इसमें झंडे सही होगा। गीता ने लाल खाली जगह रंग की फ्रॉक पहनी है, तो लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज खाली जगह आंधी में मेरी पतंग फट गई, तो इसमें आंधी ये चंद्र बिंदु लगेगा। रीना के दांत है मोती से चमकते हैं, तो इसमें दांत ये होगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आगे 5वां प्रश्न। इसमें आपको अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का ध्यान रखना है। चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध करना है। पानी में, या मैंने अनुनासिक लगाए हैं। पानी में हंस को देख संगीता हंस बढ़िया भी अनुनासिक है। इस पर अनुस्वार है और अनुनासिक है। अलकनंदा के अंदर भी अनुस्वार है। भागीरथी संगम में भी अनुस्वार है। गंगा में अनुनासिक लगाया है। संदीप में अनुस्वार है, इसमें अनुनासिक है। रंग में अनुस्वार है, सांप में अनुनासिक है, अंडा में अनुस्वार है। इस तरह वाक्यों को शुद्ध करना था। कार्यपत्रक नंबर 9 की तरफ रुख करते हैं। इस समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। कार्यपत्रक 9 के अंदर नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। जैसे बारिश है तो बारिश का वर्षा, पानी का जल, बादल का मेघ, आकाश का आसमान, राजा का नृप, जंगल का वन, वस्त्र का कपड़ा, अश्व का घोड़ा और मछली का मीन। इस प्रकार समान अर्थ वाले शब्द लिखने थे। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मानव का मनुष्य, युद्ध का समर, ईश्वर का भगवान, बल। शत्रु जो है शत्रु का दुश्मन होता है, संसार का जगत होता है, सांप का स्वच्छ होता है, अर्श का प्रसन्न होता है। ये समान अर्थ देने वाले शब्द है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द जो है वो छांट कर बॉक्स में लिखने हैं। जैसे फूल का समानार्थक शब्द क्या होगा? सुमन होगा, तो सुमन आगे यहाँ कोष्टक में लिखना है। दोस्त का समानार्थक मित्र होता है तो मित्र यहाँ लिखना है। बगीचा का उद्यान होता है तो उद्यान यहाँ लिखना है। बादल का मेघ होता है तो मेघ यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग उसे पहचान कर गोला करना है।
जैसे पुत्र है, तो पुत्र में से अपनों को पता करना है बेटा, ये सही है, सूत सही है, सका ये अलग है, सूरज में सूर्य सही है, रवि सही है, चांद अलग है, गुस्सा में नाराज सही है, क्रोध सही है, जबकि दुख है, खुश है, ये अलग है, फूल में पुष्प सुमन कहते हैं जबकि वृक्ष अलग है, संसार दुनिया जग स्वर्ग अलग है। कार्यपत्रक नंबर 10। कार्यपत्रक 10 जो है वो क्रिया शब्दों की पहचान करने के लिए आया है। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखने हैं। वाक्य है, यह देखो मेरी किताब, इसमें जो देखो ये क्रिया शब्द है। वह पानी लाती है, तो लाती यहाँ पर क्रिया है। बादल हट गया, हट यहाँ पर क्रिया है। वह गिर गया, गिर यहाँ पर की क्रिया है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक दौड़ रहे हैं और विक्रम खा रहा है। विक्रम है वो आम खा रहा है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। भूख लगने पर क्रिया शब्द है लगने, नींद आने पर आने, विद्यालय जाने पर जाने, उपसत ऊपर जाने पर जाने। तो ये क्रिया शब्द देखने को मिलेंगे, लगने, जाने, आने, ये। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखना है। इसमें से इसी बॉक्स में से अपना को क्रिया शब्द ढूंढने हैं, जैसे खेलना, चलना, नाचना, खाना, बैठना, हंसना, बोलना, जागना, नहाना, लड़ना। ये सभी शब्द आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे चलना मिल गया है, इसी प्रकार खेलना मिल गया है, जागना मिल गया है, हंसना मिल गया है, बैठना मिल गया है, बहुत सारे शब्द हैं जो खाना मिल गया है, नाचना मिल गया है। तो ये शब्द आपको यहाँ ढूंढने पर मिल जाते हैं। इसी के साथ अपने कार्यपत्रक नंबर 6 से 10 पूरे हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।